दोस्तों जय हिंद। दोस्तों ये है वो नागालैंड की नागा आर्मी की वो गर्ल जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसकी स्माइल की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है। लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि क्या जो नागा आर्मी की आप बात कर रहे हैं वो इंडियन आर्मी का हिस्सा है, क्या नागा रेजिमेंट का ही हिस्सा नागा आर्मी है। तो मैं आपको बता दूं कि नागा रेजिमेंट और नागा आर्मी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले नागा आर्मी की बात हम कर लें तो नागा आर्मी भारत सरकार या इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है। ये भारत सरकार के द्वारा स्पेशल रियायतों के ज़रिए नागास को अपनी आर्मी रखने की परमिशन दी गई है, लेकिन ये सिर्फ नागालैंड में रहते हैं। हेब्रोन इनका जो बेस कैंप है उसी के आसपास जो हैं ये लोग रहते हैं। नागा आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है वो म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड से की जाती है और इनका रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन जो है वो अवैध रूप से टोल टैक्स को इकट्ठा करना है। ड्रग्स के जरिए जो पैसा आ रहा है उससे ये अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं। और तो और फॉरेन कंट्रीज से, खासकर जो क्रिश्चियन कंट्री हैं, ईसाई देश हैं यूरोप में, वो जो हैं आर्थिक मदद नागालैंड की नागा आर्मी को भेजते हैं। वहीं से इन लोगों के हथियार आते हैं। तो ये एक नागा आर्मी का सच है कि नागा आर्मी इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है। नागा आर्मी हेब्रोन कैंप जो कि नागालैंड में है उसी के आसपास ये लोग एक्टिव रहते हैं। इन्हें बाकायदा भारत सरकार की तरफ से वहाँ पर रहने की इजाज़त दी गई है। लेकिन अगर बात इंडियन आर्मी की करें तो वो ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। लेकिन इनके हथियार जो हैं वो मैक्सिमम अमेरिकन्स या नेटो कंट्री के पास जो वेपन होते हैं वही वेपन्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। इनकी ड्रिल, इनके रहने सहने का तरीका इंडियन आर्मी के जवानों से बहुत बहुत अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्योंकि किसी भी आर्मी को बनाए रखने के लिए उसको सैलरी देनी पड़ती है, उनके लिए ट्रेनिंग, उनके लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन सब जरूरी होता है, तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इसके लिए पैसा जो है वो बाहर के देशों से आता है। इसके लिए पैसा जो है ये लोग अवैध टोल जो हैं वो लोगों से वसूल करते हैं और साथ ही में ड्रग्स का जो पैसा आता है उसके ज़रिए एक मोटी कमाई होती है और उसके ज़रिए पूरा जो खर्चा है नागा आर्मी का उसको उठाया जाता है। तो ये फ़र्क है। फ़िलहाल ये है नागा आर्मी जो सिर्फ नागालैंड में हेब्रोन कैंप के आसपास है। भारत के मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड और म्यांमार से इनकी भर्ती की जाती है। अब नागा रेजिमेंट को देख लीजिए। lot of events going around and we are learning from different countries as well. So it is more of learning from the other countries. So we are having a good experience from the other countries. तो चलिए अब नागा रेजिमेंट की भी बात कर लेते हैं। नागा रेजिमेंट हेड हंटर जिसे कहा जाता है वो भारतीय सेना की सबसे युवा रेजिमेंट है। इनकी पहली बटालियन जो है 1970 में उसका गठन किया गया था। अभी तक मैं आपको बता दूं सिर्फ 3 ही नागा रेजिमेंट की बटालियन का गठन किया जा सका है। लेकिन जो पहली बटालियन थी उसका गठन 1970 में रानी खेत में किया गया था। इस रेजिमेंट में मुख्य तौर पर नागालैंड से आने वाले युवा जो हैं उनको भर्ती किया जाता है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके अनुसार 50% जो नागा रेजिमेंट में होते हैं वो नागाज होते हैं। बाकी 25% कुमाऊं के लोग होते हैं, 25% गोरखाज होते हैं। तो ये एक नागा रेजिमेंट का सच है कि 2 कंपनी नागा रेजिमेंट की, एक कंपनी कुमाऊं की और एक कंपनी जो है गोरखास की होती है। लेकिन 3 बटालियन जो हैं वो नागास की हैं, नागा रेजिमेंट की हैं। और रेजिमेंटल सेंटर की बात करें तो इनका रेजिमेंटल सेंटर जो है उत्तराखंड में है। रेजिमेंट प्रतीक चिन्ह की बात करें तो एक जोड़ी पार किए हुए नागा भाले
और एक दाब, नागाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला काटने वाला एक हथियार, और एक मिथुन बैल के सिर वाली ढाल के साथ जो है इनका जो रेजिमेंटल प्रतीक है वो है। तो चलिए नगा रेजिमेंट के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल आज़ादी के बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उससे एक दिन पहले ही नागालैंड ने कहा कि हम आज़ाद हो गए, यानी कि 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद नगा के लोगों का एक कहना था, खासकर NSCN जैसे ग्रुप्स का, कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, और उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए और विद्रोह को दबाने के लिए भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को नागालैंड भेजा। उसके बाद नागालैंड में नगा आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच कई झड़पें हुई, लेकिन किसी भी देश की सेना से टकराना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण 1963 आते आते नगा जो हैं वो शांति के लिए तैयार हुए, और उसके बाद उन्होंने एक मांग रखी कि उनके युवाओं के लिए भी एक रेजिमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है 1 नवंबर 1970 को कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में फर्स्ट नागा का गठन किया गया, जिसमें 69 नागा विद्रोही और पूर्व उग्रवादी भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल हुए। कुछ को तो सीधे तौर पर JCO रैंक के दिया गया, यानी कि जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में जो है उनको नियुक्त किया गया। लेकिन सबसे अहम बात कि अभी फर्स्ट नागा रेजिमेंट की ट्रेनिंग चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 1971 में वॉर हो गई और सीधे नागा रेजिमेंट को युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी नागा रेजिमेंट ने पाकिस्तानियों को चौंका दिया। तो नागा रेजिमेंट ने अपने निर्माण के बाद, यानी कि जैसे ही फर्स्ट नागा रेजिमेंट का गठन हुआ, उन्होंने 1971 के वॉर में हिस्सा लिया। उसके बाद सेकंड नागा ने जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन में बहुत अहम योगदान दिया। कारगिल वॉर की बात करें तो यहाँ पर भी सेकंड नागा रेजिमेंट ने बहुत अहम काम किया, और 4875 परिसर में ट्विन बम पर पाकिस्तानी सेना के मोर्टार के जो ठिकाने थे, उनके गोला बारूद का जो भंडार था, उसको तबाह करने में नागा रेजिमेंट का उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है। दरअसल नागा रेजिमेंट ने टाइगर हिल पर हमले में भाग लिया था, जहां उन्होंने बाईं ओर से हमला किया और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट 4875 परिसर की ओर वो बढ़े। सेकेंड राजराइफ के सैनिकों और क्रूर नागा नेता कैप्टन नेके झाकुओ केंगुरुसे ने अपनी घातक पलटन के साथ ऊपर की ओर कूच किया। पाकिस्तानियों ने पहाड़ की चोटी से भारी मोर्टार और मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी। उनके पेट में गोली लगी, लेकिन नागा बिना रुके आगे बढ़ते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब खड़ी ढलान ने उनके लिए ऊपर चढ़ना मुश्किल कर दिया था। लेकिन अगर नागा रेजिमेंट की बात करें तो नागा में 3 रेजिमेंट हैं, पहली बटालियन, दूसरी बटालियन, तीसरी बटालियन और 164 इन्फेंट्री बटालियन TA जखामा नागालैंड। अगर इनको मिले वीरता पुरस्कारों की बात करें तो 1 महावीर चक्र, 8 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल और 48 सैन्य पदक जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन नागा रेजिमेंट के बारे में एक बेहद रोचक किस्सा जो है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। दरअसल नागा रेजिमेंट को निर्माण के बाद जो है, जब इनका गठन किया गया, उसके बाद LOC के ऊपर इनको तैनात किया गया। LOC पर जब तैनात किया गया तो जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चला कि नागा रेजिमेंट को तैनात किया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत वहाँ पर 2 रातों तक हथगोले यानी कि मोर्टार से फायरिंग और स्मॉल आर्म वेपन्स की फायरिंग शुरू कर दी, ताकि नागाओं को डराया जा सके। नागा सैनिकों ने पाक सैनिकों को सबक सिखाने के लिए जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया और LOC को पार कर वो 2 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लाए। तो नागा सैनिकों ने LOC क्रॉस की और वहां से वो 2 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लाए। उन्होंने पाकिस्तानियों को एक पेड़ से बांध दिया, आग जलाई और पारंपरिक नागा नृत्य वो करने लगे।
और नरभक्षी होने का नाटक उन्होंने किया। इससे पाकिस्तानियों की तरफ से बलूच रेजिमेंट इतना डर गई कि अगले 3 साल तक, जब तक एलओसी पर नागा बटालियन रही, तब तक नियंत्रण रेखा के आसपास कोई पाकिस्तानी दिखाई नहीं पड़ता था। इतना डर उन्होंने पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट के अंदर बैठा दिया। तो यही है हमारी नागा रेजिमेंट, जिसे हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। और ये पूरी तरह से जो है नागा आर्मी से अलग है, क्योंकि ये देशभक्तों की फौज है। जय हिंद।